हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टोटल एजुकेशन। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1। इसके हमने 2 क्वेश्चंस पहले देख लिए थे गाइस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उन 2 क्वेश्चंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उनको भी देख लीजिएगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Find the LCM and SCF of the following integers by applying the prime factorization method। हमें जो ये फॉलोइंग इंटीजर्स दिए हैं, इनका हमें LCM एंड SCF निकालना है। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12, 15 एंड 21। अब इसका हमें LCM एंड SCF निकालना है। तो 12, 15 एंड 21 का जो फैक्टर होगा वो होगा 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5 एंड 21 का 3 इंटू 7। अब हम इसका SCF कैसे निकालेंगे? SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अंदर कॉमन फैक्टर कौन से होंगे? अब हम देखते हैं। 2 इसमें है बट इन दो में नहीं है। 3 इसमें है और इन दोनों में भी है। 3 तीनों में है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसका SCF क्या हो गया? 3। इसके अलावा एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका SCF होगा 3। देन LCM क्या हो जाएगा? हमने देखा ही है कि जो कॉमन फैक्टर होता है वो तो हम लिखते ही हैं। उसके बाद जो सिंगल डिजिट बची है इनको भी लिखेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 420। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17, 23 एंड 29 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। अब 17, 23 एंड 29 जो है वो अपने आप में ही होल नंबर है। ये किसी भी की भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है एंड तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 17, 23 एंड 29 ही होगा। अब SCF जो होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए देखा जाए तो 17 1 की टेबल में आता है, 23 भी 1 की टेबल में आता है एंड 29 भी 1 की टेबल में ही आता है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ये अपनी ही टेबल में आते हैं, उसके अलावा 1 की में भी तो आते हैं। देन LCM क्या हो जाएगा? 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11,339 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8, 9 एंड 25। 8 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। देन 9 का प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 3 एंड 25 का होगा 5 इंटू 5। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है गाइस, तो हम SCF को तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो ये इनके साथ हम 1 तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि इन सबको 1 से इंटू करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा? हम इसको मल्टीपल करेंगे। इसको हम 2 की पावर क्यूब भी लिख सकते हैं, इसको हम 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1800। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।